हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी जिसका नाम है कार्तिकेय 1। मूवी की शुरुआत में हमें शंकर नाम का एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि सुब्रमण्यमपुर गांव के वन मंदिर के ऊपर किताब लिख रहा था। इस बारे में वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बता रहा होता है। तभी अचानक से एक सांप आता है और उसको काट लेता है। शंकर की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ होता है हमारा हीरो कार्तिक का एंट्री। कार्तिक एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होता है और बहुत ही क्यूरियस, किसी भी बात को बिना देखे बिलीव नहीं करता। उसके हिसाब से दुनिया में हर सवाल का जवाब है। बेसिकली कार्तिक एक प्रैक्टिकल लड़का है। उसके यही नेचर की वजह से कॉलेज का डीन उसको पसंद नहीं करता और उसे और उसके दोस्तों को सुब्रमण्यमपुर गांव मेडिकल कैंप के लिए भेज देता है। इस गांव में क्या रहस्य है और क्यों मंदिर के बारे में जानने वाले लोग सांप के काटने से मर जा रहे हैं, इस बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसी बीच में कार्तिक की माँ उसे फ़ोन करके कहती है कि आज उसके राशिफल में उसको उसकी लकी गर्ल मिलेगी लिखा हुआ है। और तभी होती है हीरोइन वाली की एंट्री। वाली भी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट होती है और बहुत ही खूबसूरत। वाली को देखते ही कार्तिक को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। फिर हमें शंकर की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि कमिश्नर के पास आया था शंकर के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन लेने के लिए। तभी कमिश्नर उसे गांव के मंदिर के बारे में बताते हुए बोलता है कि जो भी उस मंदिर के राज के बारे में जानने की कोशिश करता है उन सबकी सांप के काटने से मौत हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कमिश्नर की बात को इग्नोर करके साइन लेके चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पंडित कार्तिक की माँ को कहता है कि उसे सर्पदोष है, उससे बचने के लिए एक कड़ा देता है। कार्तिक इन सब बातों में बिलीव नहीं करता, लेकिन माँ के कहने पे वो कड़ा पहन लेता है और अपने दोस्तों के साथ सुब्रमण्यमपुर गांव के लिए निकल जाता है। कार्तिक का एक दोस्त था जो कि हमेशा सबकी फ़ोटो उठाया करता था, तो फ़ोटो उठाने के लिए सब रास्ते पे रुकते हैं। ठीक उसी वक्त एक पागल बूढ़ा वहाँ आ जाता है और सबको गांव जाने से रोकता है। लेकिन जैसे ही वो कार्तिक और उसका कड़ा देखता है तो वो सबको जाने देता है। फाइनली सब गांव पहुँचते हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। गांव के सब लोग उस बंगले से डरते थे, इसीलिए कोई भी वहाँ साफ सफाई के लिए नहीं आता है। लेकिन ताबिज़ नाम का एक लड़का बंगले में काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो भी सबके साथ बंगले में रहता है। कैंप में वाली भी होती है और हमें पता चलता है कि ये वाली का ही गांव है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शंकर का दोस्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल करके शंकर की लिखी हुई किताब के बारे में बताता है। फिर वो ऑफिसर किताब लेके गांव का राज के बारे में जानने के लिए गांव आता है। लेकिन गांव पहुंचते ही उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट की जगह पे कार्तिक होता है और उसे वो बुक मिलती है। फिर कार्तिक बुक पढ़ता है और कहानी बुक में लिखी हुई स्टोरी में शिफ्ट होती है। कई सौ साल पहले सुब्रमण्यम गांव के राजा कीर्तिवर्मन ने स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर के लिए एक विशाल भव्य मंदिर बनाया था। कार्तिक पूर्णिमा में चांद के निकलते ही वो मंदिर किरणों से जगमगा उठती थी। गांव के लोग इसे भगवान की लीला सोचकर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन करके स्वामी सुब्रमण्यम जी की पूजा करते थे। ऐसे ही हर साल चांद का आना और गांव वालों का पूजा करने का प्रथा चलता आ रहा था। लेकिन अगले साल मंदिर के दो प्रमुख पुजारियों की मौत के बाद वो मंदिर बंद हो गया। अब बुक पढ़ने के बाद कार्तिक के मन में बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए वो गया मंदिर, लेकिन मंदिर के बाहर से ही आ गया। अब गांव के कुछ लोगों को कार्तिक का मंदिर जाने के बाद अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो सब कार्तिक को मंदिर के मामले से दूर रहने के लिए कहते हैं। उसी वक्त एक इलेक्ट्रिशियन कार्तिक की साइड लेते हुए मंदिर को खोलने की बात कहता है। तभी अचानक से सीढ़ियों से गिर के उस इलेक्ट्रिशियन की मौत हो जाती है। उसके बाद कार्तिक की फैमिली वाले आते हैं
और कार्तिक और बाली की मैरिज फिक्स कर देते हैं। उसी रात एक सांप कार्तिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कांच होने के कारण कार्तिक बच जाता है। ये सब हादसों के कारण दूसरे दिन कार्तिक अपने परिवार वालों को वापस हैदराबाद भेज देता है। वो सांप अगले दिन फिर से कार्तिक के ऊपर हमला करता है। अकेली कार्तिक इस बार भी बच जाता है और उस सांप को पकड़ भी लेता है। अब कार्तिक और उसके दोस्त सांप को लेकर रिसर्च लैब जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर बोलता है कि सांप को हिप्नोटाइज करके कार्तिक को मारने के लिए बोला गया है, इसीलिए वो सांप ओनली कार्तिक को ही मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं। सब वापस बंगले में आते हैं और इलेक्ट्रिशियन के मरने वाले दिन की फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो जो ताबीज़ था घर का साफ सफाई करने वाला, उसी ने इलेक्ट्रिशियन को पॉइज़न वाला इंजेक्शन दिया होता है। ताबीज़ से पूछने से वो भागता है और जंगल में एक पेड़ से टकरा कर मर जाता है। अब कार्तिक रहस्य जानने के लिए मंदिर के अंदर जाता है। अब मंदिर में कुछ गुंडे होते हैं जिनके साथ कार्तिक की लड़ाई होती है और फिर हमें दिखाया जाता है मेन विलेन, जो कि होता है हमारा कमिश्नर। कमिश्नर बताता है कि मंदिर की रोशनी का राज है स्वामी सुब्रमण्यम के चरणों में रखा हुआ कोहिनूर मणि, जो कि राजा ने लगाई थी और मंदिर की वैभवता बनी रहे, इसके लिए इस बात को राज रखा था। लेकिन पिछले साल कुछ फॉरेनर को ये बात पता चलती है और ये बात वो कमिश्नर को बताते हैं। मणि को हासिल करने के लिए मंदिर का बंद होना जरूरी था, इसीलिए कमिश्नर और फॉरेनर मिलके स्नेक हिप्नोटाइज की मदद से लोगों को मार रहे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग मंदिर को श्रापित समझ के मंदिर को बंद कर देते हैं। लेकिन कार्तिक की वजह से कमिश्नर का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है और कमिश्नर को पुलिस वाले ले जाते हैं। एंड में हमें दिखाया जाता है कार्तिक, जो कि बिना देखे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता है, उसे भगवान में विश्वास होने लगता है। इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।